देखो अब तक तो हमने पढ़ा है एल्कीन का एडिशन रिएक्शन, यानी एल्कीन की एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। वाटर का पढ़ा है एडिशन रिएक्शन, एल्कीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है। हाइपोहेलस का पढ़ा है, ओजोन का पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम, अगर हम एल्कीन का रिडक्शन करा दे तो क्या होगा। एल्कीन का अगर क्या करा दे, रिडक्शन करा दे। रिडक्शन का मीन्स हम किससे रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं और प्लेटिनम की प्रेजेंस में कराएं। प्लेटिनम और निकेल यहाँ पर कैटलिस्ट होगा। तो देखिए रिडक्शन कराएंगे अब हम एल्कीन का। रिडक्शन ऑफ एल्कीन, तो देखो हम रिडक्शन में ले लेते हैं इथीन ले लेंगे एल्कीन में, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। इसका हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किससे रिएक्ट कराते हैं हम, हाइड्रोजन से। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ हम रिडक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ हम ले लेंगे क्या, H2 ले लेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस ले लेंगे। ये हाइड्रोजन ले ली हमने और प्लेटिनम और पैलेडियम ले लिया कैटलिस्ट। प्लेटिनम और पैलेडियम यानी Pt और Pd, और साथ में ले लिया निकिल कैटलिस्ट और निकिल। क्या क्या चीजें ली है, प्लेटिनम लिया है, पैलेडियम लिया है और निकिल लिया है। उधर समझ आ रहा। तो देखो जब रिडक्शन कराएंगे ना, यहाँ से जो हाइड्रोजन है अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, दूसरे वाला हाइड्रोजन करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। और एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन से एल्केन का, क्योंकि डबल बॉन्ड जब टूटेंगे सिंगल में, तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ क्या लगाते हैं हम, एन का यूज करते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा ये CH3 बॉन्ड CH3। तो 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम वाले को हम क्या कह देंगे बताओ, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेन। इसका नाम हो जाएगा इथेन बन जाता है, यानी एल्केन बन जाता है। यानी जब एल्कीन का रिडक्शन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का। समझ में बात आई, ये रिएक्शन समझ आ गई। अब आगे देखिए, अब ले लेंगे हम प्रोपीन। क्या फॉर्मूला होता है प्रोपीन का, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपीन है, प्रोपीन। इसका भी हमने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया, यानी कि H2 के साथ रिएक्शन करा दी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी। सेम कैटलिस्ट ले रहे हैं, प्लेटिनम ले रहे हैं Pt Pd और साथ में क्या ले रहे हैं, निकिल कैटलिस्ट ले रहे हैं। तो देखो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा CH के साथ, और दूसरे वाला हाइड्रोजन CH2 के साथ अटैक करेगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। जो डबल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। अब देखिए ये प्रोपीन है, अब यहाँ सभी में सिंगल बॉन्ड आ गए तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन एटम, क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन बन जाती है। तो समझ में बात आई। अगर हम एल्कीन का रिडक्शन करते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन जब हम करा रहे हैं तो यहाँ पर इथीन का रिडक्शन कराएंगे तो इथेन बन जाएगा, और प्रोपीन का रिडक्शन कराएंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। और कैटलिस्ट प्रेजेंस होना चाहिए क्या, प्लेटिनम पैलेडियम निकिल कैटलिस्ट यहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए। विदाउट इनके रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इनका होना जरूरी है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ाएंगे पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन, ये सब बच्चों को समझ आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। बंद कर पढ़ाएंगे
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब से पहले हमने क्या पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा था किसका, एल्कीन का। अब पॉलीमराइजेशन पढ़ाएंगे। देखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन में। प्रोसेस इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज नंबर में सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइन। अब जो सिंपल मॉलिक्यूल होंगे ना वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में जुड़ना। मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए, और जुड़ करके क्या बना रहे हैं, टू फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, बिगर मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करेंगे। बिगर मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास, यानी उनका मॉलिक्यूलर मास कैसा हो जाएगा, हायर हो जाएगा। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे यानी जो जुड़ते हैं आपस में, उनको हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, मर का मतलब यूनिट, यानी एक लक या एक यूनिट, समझ गए। द बिगर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड, जो बिगर मॉलिक्यूल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब हो जाएगा जो बड़े होंगे, या फिर क्या कह देंगे उसको हम, पॉलीमर्स कह देंगे। क्या बात समझ में आई। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज नंबर में क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, और जुड़ करके क्या बनाते हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास का एक बिग कंपाउंड बनाते हैं या बिगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आई। भाई छोटी छोटी चीज आपने जोड़ दी आपस में, तो वो छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, मोनोमर। और वो छोटी छोटी चीज आपस में जुड़ करके क्या बना रही है, एक बिग मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रही है, तो उसी को हम क्या कह देंगे, पॉलीमर कह देंगे। पॉली यानी बहुत सारे, मर यानी यूनिट, यानी जिसमें बहुत सारी क्या आपस में जुड़ी हुई होती हैं, यूनिट्स जुड़ी रहती हैं, बहुलक भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे इथीन का। ये डेफिनेशन समझ में आ गई सभी को, सबको आ गई ना, चलो बहुत अच्छी बात है। रफ कर दूं, तो देखिए इथीन का हम यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कराएंगे। इथीन ले लेंगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके N मोल ले लेंगे। N का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे। इथीन है ये, इसका हमें क्या कराना है, पॉलीमराइजेशन कराना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन और किस किस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, टेम्परेचर भी होना चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 473 केल्विन टू कितना होना चाहिए, 673 केल्विन यहाँ पर होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। और प्रेशर भी होना चाहिए साथ में। और क्या, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए साथ में। किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, समझ रहे हो। इथीन हमने ले ली, ठीक है। N मोल इसके हमने ले लिए। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं 473 टू 673 केल्विन टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, और साथ में क्या होनी चाहिए, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो देखो जो इथीन है ना, जब इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे ये पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉलीथीन। तो देखो पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल में। इस तरह से CH2 बॉन्ड CH2 का होल क्या आ जाएगा, यहाँ पर N आ जाएगा। N का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे CH2 आपस में लिंक्ड है, यानी एक मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गया यहाँ पर। इसकी संख्या 1000, 1 लाख कुछ भी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन। क्या बात समझ में आई। इथीन से क्या बन गई, पॉलीथीन बन गई।
एन मोल हमने इथीन के लिए पॉलीमराइजेशन करा दिया तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ आ गया ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब हम क्या ले लें, अब हम प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन रफ कर दूं? प्रोपीन का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसके भी हमने क्या ले लिए? N मोल ले लिए प्रोपीन के। प्रोपीन इसका भी हमने क्या करा दिया? पॉलीमराइजेशन करा दिया। कितना टेम्परेचर रखा? हाई टेम्परेचर रखा है। हाई टेम्परेचर रखा तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉलीप्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो डबल बॉन्ड है ना ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। तो देखो ऐसे बनेगा ये CH2 बॉन्ड CH और इसके साथ क्या जुड़ जाता है? CH3 और इसका आ जाएगा यहाँ पर क्या? होल N। ठीक है, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड और इसके साथ क्या जुड़ जाता है? CH3 का होल क्या आ जाएगा? N और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉलीप्रोपीन में। पॉलीप्रोपीन में यहाँ पर क्या हो जाती है? कन्वर्ट। अब देखो ये बॉन्ड है ना, इनके साथ बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी हुई है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बहुत बड़ा, जितनी मर्जी उतना बड़ा आप इसको बना सकते हो। समझ गए? तो देखो एक से एक छोटी यूनिट आपस में लिंक होकर के क्या बना रही है? यहाँ पर एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल्स बना रही है जिसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है? हायर होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया? अब बनाएंगे PVC से बनाएंगे हम विनाइल क्लोराइड बनाएंगे। विनाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है? पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है। PVC बनाना है किससे? विनाइल क्लोराइड से। तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और देखो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cl। ठीक है, यहाँ इसके हमने क्या ले लिए? N मोल ले लिए। क्या नाम है इसका? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड है इसका नाम। अब इसका हमने क्या करा दिया? पॉलीमराइजेशन करा दिया। पॉलीमराइजेशन कराने पर देखो जो विनाइल क्लोराइड है किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2 इसका बॉन्ड यहाँ पर फ्री हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH इसका बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाएगा और बॉन्ड यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? Cl और इसका होल क्या आ जाएगा? N। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड में। समझ में बात आई? एक यूनिट थी विनाइल क्लोराइड की, आपस में जुड़ करके क्या बना दिया? पॉलीविनाइल क्लोराइड बना दिया, मैक्रोमोलिक्यूल्स बना दिया। क्या बात समझ में आ रही? अब देखो इसको PVC कहते हैं। PVC आपने ये देखा है घरों में, पाइप जो होती है ना, पाइप छतों में लगाते हैं जब लेंटर। देखो ये लगी हुई है, उधर दिखाओ कैमरे से, उधर दिखाओ ऊपर दिख रही है? दिख रही छत में? ये PVC है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक की जो पाइप होती है वो PVC होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो वो बना सकते हैं हम, बना सकते हैं ना? किससे बना सकते हैं? विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करा दीजिए, क्या बन जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये समझ में आया इतना सभी बच्चों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे देखिए, अब हम ले लेंगे स्टाइरीन ले लेंगे और उससे बना देंगे पॉलीस्टाइरीन। भूख तो नहीं आ रही? स्टाइरीन CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है?
H5, इसके हमने ले लिए n मोल। क्या है ये? स्टाइरीन है। ये स्टाइरीन ले ली और इसका क्या करा देंगे अब हम? पॉलीमराइजेशन करा देंगे। कराइए पॉलीमराइजेशन। गायत्री पता नहीं कैसे देखती रहती है, हैं? क्या हो गया गायत्री? गुस्सा सा आ रहा? ऐसे देख रही है। पता नहीं हर टाइम कैसे रहती है ये, ना खुश रहती, बस ऐसे ही बैठे रहे। देखो पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो देखो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा CH बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ेगा? C6H5, इसका क्या कर देंगे? होल N। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉलीस्टाइरीन में। पॉलीस्टाइरीन बन गया ये, ठीक है। पॉलीमराइजेशन जब कराएंगे तो पॉलीस्टाइरीन बन जाता। क्या ये बात समझ में आई? रिएक्शन समझ में आ गई? और कितनी रिएक्शन है? क्या है? इथाइलीन ले लेंगे अब, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ये देखिए CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसके कितने मोल ले लिए? N मोल। क्या नाम है इसका? टेट्राफ्लोरोइथाइलीन, या इथीन भी कह सकते हो, बात एक ही है। N मोल ले लिए और इसका क्या करा दिया? पॉलीमराइजेशन। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड सिंगल में हो जाएगा, टूट जाएगा, आपस में लिंक हो जाएंगे यूनिट। तो ये बन जाता है CF2 का होल N। क्या बन जाएगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, पॉलीटेट्रा। इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं हम, ठीक है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलीन, और नाम है इसका क्या? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन भी है इसका नाम। और जो कुकिंग पैन होते हैं ना, कुकिंग पैन, इसके बने होते हैं वो, टेफ्लॉन के। कुकिंग पैन समझते हो? बर्तन यूज करते हो आप खाना बनाने के लिए, ब्लैक से कलर का होता है जो, वो टेफ्लॉन का बना होता है। एक होती है बैकेलाइट, कुकर के जो हैंडल होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं जो प्लास्टिक के, वो बैकेलाइट होती है। समझ में बात आई? तो कुकिंग पैन किसके बने होंगे? टेफ्लॉन के बने होंगे। तो पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया आप सभी बच्चों को? तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो आज के लिए इतना ही काफी है। और ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। एल्कीन की सभी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म। कल पढ़ाएंगे एल्काइंस, ठीक है? चलो।